कल हम सूरह निसा का दूसरा रुकू पढ़ रहे थे वरासत के मौजू पर। तो थोड़ी सी बातचीत इस पर, क्योंकि माशाल्लाह हसूल इल्म का शौक़ आपको मुख्तलिफ़ किताबों का मुताले पर मजबूर करेगा। तो किताबों में टर्मिनोलॉजी देखेंगे आप, इस्तिलाहात, थोड़ा सा वो और कुछ मज़ीद इस पर। ये मेरा ख़्याल है रब किया जा सकता है ना, है इसका तो अभी कोई ऐसा नहीं है। तो ये आयत वही 11 और 12 ही हैं अभी फ़िलहाल, फिर आयत पढ़ते हैं। यानी आप यूँ समझिएगा कि सूरह निसा चौथी सूरत है, आयत 11 और 12 यही है। अच्छा, ये दोनों आयात वरासत के मौजू पर है। तो इसके लिए इसको इल्मुल फ़राइज़, तफासीर में इल्मुल फ़राइज़ का कहा गया है, इस इल्म को वरासत का। ठीक है जी। अच्छा, जो हकीकी वरसा ज़विल फ़रूज़, ज़विल फ़रूज़ इनको कहा गया। और जो फिर इसके बाद करीब तरीन रिश्तेदार, उसबा, ये टर्मिनोलॉजी आपको देखने में मिलेगी। तो मैंने कहा ज़रा फेमिलियरिटी हो जाए, तो आप कहीं भी पढ़ेंगे इल्मुल फ़ुरूज़, ज़विल फ़ुरूज़ और ये उसबा, है ना जी। अल्लाहु अकबर। अच्छा, इन दो आयात को एक आपने एक उसवा, अच्छा एक असलूब कल देखा था 11 और 12, उसी को एक थोड़ा सा एक और अंदाज में देखते हैं। वही है जो आपने पढ़ा हुआ है ना, ठीक है। 1/8, इसका हाफ कर दें 1/4, इसका हाफ कर दें 1/2। मैथमेटिक्स सिंपल। 1/8 का हाफ 1/4, 1/2। इसको सर 1/8 का हाफ नहीं, डबल वो आप क्या 1/8 का हाफ 1/8 का हाफ डबल हो गया था, डबल करना है। आप दुगना कर दिए, 1/8 को दुगना करें 1/4 को दुगना करें। अच्छा दुगना, हाँ दुगना, ये सॉरी हाफ नहीं दुगना कहा जा सकता है। अच्छा, ये वो रिवर्स में, यानी ये इस तरह है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, ये इसका दुगना और ये इसका दुगना। यस यू आर राइट, वो आपको गलत, बिल्कुल यस, थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल। तो ये है। अच्छा, ये हो गया, इसको कहा है सुमुन है, और ये रुबा, रुबा ये आपका हो गया निस्फ। अच्छा, बस जल्दी से मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। ये है 1/8 शौहर के तरके में से
बीवी का हिस्सा। व्हाट्स द कंडीशन? अगर बच्चे हों, बस यूँ करें, वो इन अदर वर्ड्स थोड़ा सा समराइज मैं कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, ये डीटो का तो मतलब आप समझते ही हैं, शोहर के तरके में से बीवी का हिस्सा, ये जो है ना डीटो का मतलब होता है, ये जो ऊपर लिखा है वही है। नहीं, इसका ये 1/4 के सामने आएगा ना, लाइन में सामने आएगा ना, थोड़ा सा इस तरह करें ना, एक मिनट, एक इसको कर लेते हैं हम, हैं। अच्छा, नहीं दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, सही है, ठीक है। नहीं, ये इसके सामने लिखते हैं ना आप, दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, है, यानी ये ठीक है, दोबारा लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। शौहर के, ये 1/4 के सामने लिख रहा हूँ ना, शौहर के तरके में से बीवी का हिस्सा। अगर बच्चे ना हों, ठीक हो गया। अच्छा, इसी के नीचे मैं लिख रहा हूं कि बीवी के तरके में से शौहर का हिस्सा अगर बच्चे हों, है, ये ना और इसका ये आप देख लिए, वो है अगर बच्चे ना हो और अगर बच्चे हों, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये 1/2 जो है ना, अगर मैयत की सिर्फ एक लड़की हो, तो तरके का निस्फ इसको मिलेगा। हाँ, तरके का निस्फ जो है उसको मिलेगा हाफ, एक लड़की है। अच्छा, ये 1/2 के सामने मैं फिर एक और लिख रहा हूँ, ये बीवी के तरके में से शौहर का हिस्सा अगर मैयत के बच्चे हों, अगर होंगे तो 21/4 होगा, ना हो तो हाफ होगा। हाँ, अगर बच्चे ना हो, यस, अगर बच्चे ना हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर बच्चे जो है ना जी, अगर बच्चे ना हो, ये एक्चुअली थोड़ा सा इनको इस लिहाज से इकट्ठा किया है कि 1/8 में कौन कौन से आ रहे हैं, इस तरह कैटेगराइजेशन हुआ है। इसको इस अंदाज से देखें कि 1/4 में कौन कौन फॉल कर रहे हैं और हाफ में कौन कर रहे हैं, इस अंदाज से कैटेगराइजेशन है ना जी। ये एक थोड़ा सा वो अंदाज है, ठीक हो गया ना जी। अच्छा, इसी तरह ये 1/6 कर लो, इसका डबल 1/3, इसका डबल 2/3, ये एक और, ठीक हो गया ना जी। इसको कहा सुदुस, ये है सुलुस और ये है सुलुसा। आप देख रहे हैं, वो याद आ रहा है वो जो हमने शुरू में थंब रूल पढ़े थे कि आखिर में अलिफ ऐड कर दो तो वो तस्निया का सीगा देता है। अब तो ये 2/3 तस्निया हो गया ना, सुलुसा। ये थोड़ा सा अरबी का वो है। अच्छा जी, अब इधर आ जाए, ये क्या है जी, 1/6, ये माँ और बाप हर एक को मिलेगा, माँ और बाप हर एक को मिलेगा अगर मैयत के बच्चे हों। ये कंडीशन साथ साथ चल रही है। अगर
मैयत के बच्चे हों, ठीक हो गया। पहले ये निकालना। हाँ, बीवी को 1/8 मिलेगा और माँ को 1/6 मिलेगा। 1/6। हाँ, अच्छा सुलुस, सुलुस जो है ना जी 1/3 ये माँ को मिलेगा, माँ को मिलेगा अगर मैयत के बच्चे ना हों। लेकिन ये आपने बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस नहीं लेना ज़हन पर ना कि कल और तरह था, ये और है, टेबल बन रही है, वो बन रही है, ये 1/3 ये मिक्सअप हो रहा है, ये जस्ट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। ये बाकायदा आजकल कोई ऐसा मसला नहीं है, सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, तर्क का वो सारा डिवाइड हो जाता है, ये इतना इशू नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ जो है ना इस पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ, मैं कोई तफसीर नहीं बयान कर रहा। ये आप समझे इसी का तर्जुमा है मुख्तलिफ अंदाज से। ये 2 आयात देखो, ये क्या है, अल्लाह अकबर। माँ को मिलेगा अगर मैयत के बच्चे ना हों, अगर मैयत के बच्चे ना हो, है ना जी। ये मिक्सअप हो जाता है बाज़ दफ़ा ना, तो इसमें बाप का नहीं, वो भी 1 मिलेगा बाप को। है माँ बाप का था ना 1/6, 1/3 माँ को मिला तो बाप को भी इतनी मिलेगा अगर बच्चे ना हो। नहीं, आयत में ख़ास तौर पर आप थोड़ा सा पढ़िएगा, उसमें में ही मैं आज उसका जिक्र नहीं है वहाँ पर। हाँ, मैं एक्चुअली वो आयात की रूह से लिख रहा हूँ, उस पर फोकस कर रहा हूँ ताकि आप आयात को पढ़ें तो वो थोड़ा सा आपको ना हो कि ये यहाँ पर कुछ और है। अच्छा, ये 2/3 अगर मरने वाला जो है मैयत की 2 या 2 से ज़्यादा नहीं बहनें हों, ये कलाला वाली बात आ गई मेरा ख्याल है, बहनें हों। हाँ, अच्छा बेटियाँ हैं, जिसका मतलब है आज थोड़ा सा वो मिक्सअप सा हो रहा है। अच्छा नहीं, ये इसका मतलब है आपने बड़ा याद रखा है यार, शार्प मेमोरी, गुड यार, कल का है ना ये, है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, 2 से ज़्यादा, हाँ बेटियाँ हों, सही, सबको 2/3 मिलेगा। हाँ बिल्कुल, ये देखो बड़ा याद रखा, यही मैं लिखने वाला था। तो वो सब जो है ना वो जायदाद के 2/3 में बराबर के हिस्सेदार बन जाएंगे, जायदाद के 2/3। यार ये तो सब आपको फराफर याद है, फिंगर टिप्स पे है ना, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। अच्छा, 2/3 में बराबर के हिस्सेदार होंगी, बराबर के हिस्सेदार होंगी, हैं हिस्सेदार होंगी। चलो हाँ क्योंकि ये चलो एक रिवीजन ही हो गई है। अच्छा चलो लगे हाथ तो वो भी लिख देते हैं जो आपने वो पढ़ा था, है एक और 1/6 इसका डबल 1/3, एक है 1/2 है। आज फ्रैक्शंस पे बात चल रही है। ये आ गया अब आपका जो है ना आयत नंबर 12 का सेकंड हाफ। कल्ला अल्लाह खुश रखी है, ना वालदैन और ना औलाद के एक भाई और बहन है, अगर एक है, एक भाई या एक बहन तो मिलेगा उसको, एक बहन को मिलेगा, ठीक हो गया। ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो तो फिर 1/3 में बराबर का हिस्सा होगा। ये इस तरह है? अगर ज़्यादा हो यानी एक से ज़्यादा तो फिर ये 1/3 ही में बराबर के शरीक। ये तो शुरू में आया है, ये वो है हज़्ज़िल उनसयैन। ये मैंने इस हिसाब से लिख दिया कि ये भी फ्रैक्शन में आता है ना कि लड़की का हिस्सा हाफ बनेगा लड़के के मुकाबले में। लड़की का हिस्सा है ये 1/2 लड़के के हिस्से के मुकाबले में, हिस्से के
मुकाबले में। भाई ये वो कोई नई बात नहीं लिखी, ये वही है जो कल आपने पढ़ा था ना। इसको फ्रैक्शन में अगर मैंने कहा आप समराइज कैटेगराइज करना। 1/3 जो है जी 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 सर। ये माँ को मिलेगा अगर मैयत के बच्चे ना हो, और ये और दूसरा जो नीचे लिखा है अगर मैयत की 2 या 2 से ज़्यादा बेटियाँ हों। हाँ हाँ ठीक है। 1/3 मैयत के बच्चे ना हो तो फिर तो माँ को तो 1/4 मिलेगा, वो 1/3 तो 1/4 मिलेगा माँ को। हाँ? अगर मैयत के बच्चे ना हो तो माँ को 1/4 मिलेगा। बच्चे होंगे नहीं यहाँ कहाँ लिखा है ये तो यहाँ मैंने। पीछे वो लिखा हुआ, पीछे की शायद बात कर रहे हैं, यहाँ तो नहीं लिखा। हाँ वही मैं इसी की बात कर रहा हूँ, ये पढ़ रहे थे ना वो कि माँ को 1/3 ना, तो मैं इसलिए देख रहा। ये 2 से 2 2/3 है या 1/3 के साथ? नहीं नहीं ये दिखे ना, ये इस तरह है ना, ये एक हो गया 1/6, ठीक हो गया जी। ये 1/3 का हो गया, अब ठीक हो। और ये जो है ना ये इस तरह है, ये इस तरह है, ये ऐसे है। अल्लाह अकबर। सर ये कोई बंदा अपनी ज़िंदगी में कुछ हिस्सा हाँ जिंदा है हाँ। दे सकता है इसी के हाथ से। इस गिफ्ट कर विरासत का कंसेप्ट है ही डेथ के साथ। ज़िंदगी में कुछ भी आप करें विरासत से ताल्लुक़ नहीं है। विरासत लागू ही होती है जैसे ही आपकी रूह प्रवास कर जाए तब विरासत। ये एक मोटा सा असूल है। विरासत का लफ्ज़ आ ही नहीं सकता, वो आप तोहफे तोइफ कर लें, आप वैसे कर लें, जो चाहे आप देते रहें हर ज़िंदगी में, वो है वो विरासत नहीं होगा। विरासत मरने के बाद ही होती है। हाँ गिफ्ट भी 1/3, बिल्कुल आपने सही फरमाया, उस पर भी वो 30% तक ही आप दे सकते हैं। हाँ हाँ बाकी आप बाकी नहीं दे सर, सकते। उसूली तौर पे तो इसका मान ये है कि एक आदमी जितना मांगता है जी 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 सर। उसकी इस्लाम की रूह से 30% ही उसका इख्तियार आप में दे रहा है। हाँ हाँ जिंदा बाकी होने अल्लाह के ने लिए। रखा है और वो बाकी उसकी विरासत चली जाएगी, बिल्कुल। सर इसमें एक ये बड़ा अजीब सी लगी बात कि जी, आपकी जी। बीवी है हाँ वो तो घर की वर्चुअली मालिक होती है और उसका ऐसा 1/8 दिया जा रहा है बच्चे पर। तो बस थोड़ा सा उसे मिलेगा ये। नहीं तो वो जो स्टैंडर्ड रूल है वही अप्लाई हो रहा है ना कि मर्द का हिस्सा औरत से डबल है ना, तो वो आ गया। हाँ तो यहाँ भी देखें 1/8 ये वही हो रहा है। ये बीवी और शौहर का देखें तो वही है, बीवी को हाफ है, इससे हाफ है, वही बात है। शोहर की तनख्वाह में से बीवी का हिस्सा अगर बच्चे हों तो 1/8। तो दे एक्सपेक्ट कि बच्चे लेंगे और हाँ अब वो बच्चों को चला गया ना। थोड़ा सा अल्लाह ने दिया ऐसा बीवी को जो मालिक बनी होती है वर्चुअली लाइफ में। नहीं तो शौहर की ज़िंदगी, नहीं तो शौहर की ज़िंदगी में इंजॉय कर लिया और क्या चाहिए, ताकि बाद में उसको कदरदानी हो कि शौहर से कैसे मज़े लिए यार। अल्लाह अकबर। लेकिन ये बात बतानी नहीं है। हाँ कि ये चीज़ें आप उनको बताने लगे। बहरहाल ये मैंने सिर्फ आयत 11 और 12 की रूह से लिखा है, बाकी तफसील आप नेट पर देख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं। ये इसीलिए मैंने लिखा है इल्मुल फ़राइज़, ये पूरा एक फुल फ्लैश नॉलेज है, बड़े इदारे हैं, बहुत कुछ इसमें आपको जनाब मिल गए ना। जी सर। तो जो अगर मैयत की सिर्फ एक लड़की हो तो उसको 1/2 मिलता है बच्चे में। लेकिन शिया का उन्हें टोटल मिल गया। वो पता नहीं कहाँ से उन्होंने मतलब उसकी यूनिवर्सिटी किया है। सही, अच्छा हाँ होगा डिफरेंस अहले तशी में हो सकता है उन्होंने डिफरेंट किया हो। पुरानी आयत थोड़ी वाज़ेह है। हाँ ये कुरानी आयत तो वाज़ेह हैं, अब ये उनका वो जानते हैं, है ना जी। अल्लाह अकबर। अच्छा जी ये भी कहते हैं कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है वो एक ही बेटी थी हाँ वो ये और सारा दर्जा उन्हीं का है। हाँ ये भी कहते हैं। तो वो उस तरह से ये क्लेम करते हैं। पुरानी आयत थोड़ी वाज़ेह है, इसमें वहाँ नहीं। अच्छा एक थोड़ा सा पॉइंट और देखिएगा है, आयत नंबर 12 का आखिर देखिएगा लास्ट, वैसे तो तवील है ना। औ दैनिन के बाद है गैर मुजारिन लफ्ज़, आयत नंबर 12 का आखिर ही देखें लास्ट।
नहीं मिला लफ्ज़, ये बड़ा वाज़ेह है। मुदार के बाद लिखा हुआ है। हाँ, औ दैनिन के बाद है गैर मुजारिन वसीयत मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हलीम। तो गैर मुजारिन है, मुजारिन ज़रर से है ना, ज़रर नुकसान पहुँचाना होता है ना। गैर मुजारिन बशर्ते के नुकसान पहुँचाने वाला ना हो, गैर, इसके क्या मायने? यहाँ पर ये क्यों आया है अल्फाज? एक चीज़। दूसरा देखें, 2 आयात हैं विरासत की, ये लफ्ज़ ख़ास तौर पर 12 नंबर में आया है जहाँ कलाला का जिक्र हो रहा है, गैर मुज़ारिन। वैसे तो ज़रर जो है ना वो नहीं पहुँचाना चाहिए, कोई भी कैफियत हो, है, ये भी देखें एक लॉजिक है। देखें, वसीयत की तामील और कर्ज़ की अदायगी, ये तो बार बार आया, 3 दफ़ा, कल भी बात हुई थी, 11 में 2, वो 1 दफ़ा आया, 12 में 2 दफ़ा, 3 दफ़ा आया। लेकिन ये गैर मुज़ारिन, ये शर्त जो है वो कलाला के सिलसिले में आई है हर जगह मकसूद। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका जो है ना नुकसान ना पहुँचाए, कोई कलाला से ही वो ताल्लुक़ है, हर जगह मकसूद है। लेकिन कलाला के साथ ख़ुसूसी तौर पर ज़िक्र इसलिए आया है कि कलाला के ना तो वालिदैन होते हैं ना औलाद होती है। ऐसे में इस ख्वाहिश का ज़्यादा इम्कान हो सकता है कि उसका जो भी असासा है मरने वाले का, ना वालिदैन है और ना औलाद है, ये ऐसे रिश्ते हैं कि फितरती लगाव होता है इनसे। वालिदैन वालिदैन ही है, कैसे ही सब, तो औलाद औलाद ही है, वो दोनों ही नहीं है, ना वालिदैन है ना औलाद है। तो अब ज़्यादा इम्कान ये है कि वो अपनी जायदाद जो है ना वो कोशिश करेगा उन्हें ना जाने पाए जिन्हें मैं पसंद नहीं करता। मैं पसंद नहीं करता, मेरा असासा, मेरी जायदाद उसकी तरफ ना जाए, ख्वाह वो हकीकी हकदारी हो, उसकी ख्वाहिश होगी, क्योंकि मेरे वालिदैन भी नहीं है, औलाद भी नहीं है, फिर वो एक नेक्स्ट टायर आ जाता है ना, तो कहेगा उसके नहीं। इसलिए ख़ासूसी तौर पर इसके साथ आया है कि वसीयत में भी तजावज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट भी है, अब बीवी एक मर्द या औरत, कलाला की बात होगी ना। हाँ। एक मर्द हो, उसकी बीवी ना वालिदैन है ना बीवी का इशू नहीं है, बीवी अलग कलाला होगी, मर्द अलग कलाला। मर्द कलाला है, उसकी बीवी तो है। बीवी बच्चे, जब बीवी है तो कलाला, उसको कलाला तो है सकते नहीं, कलाला तो फिर भी है। बीवी को नहीं, यहाँ बीवी का जिक्र नहीं किया गया। हाँ जिक्र नहीं किया बीवी का, फिर मैं ख्याल है इसी उससे वो होगा। अलग कलाला दिया गया और खामद को अलग कलाला दिया गया, अलग अलग ये सुन गया। हाँ, अभी मरात ये यहाँ भी दोनों लफ्ज़ हैं। हाँ उसका मिलेगा कलाला। हाँ, नेचुरली ऊपर अगर वो आ चुका है ऊपर, तो उसका आधा हिस्सा बीवी के में से अगर मारती है और बीवी का चौथा हिस्सा है, और उसके बाद वो कलाला तो हो गया, हिस्सा लेके बीवी, अब उसका आगे वो फिर भाई बहनों में जाएगा। अच्छा, और नहीं आप कुछ बात कर रहे हैं तो करें, नहीं आप बोल। अच्छा, गैर मुज़ारिन में सेकंड पॉइंट देखें, वो भी बड़ा अहम है, जो गैर मुज़ारिन है, नुकसान पहुंचाने वाला ना हो। अच्छा तो शुक्रिया जनाब। अच्छा देखिए, 3 दफ़ा ये आया है कि मिम्बादी वसीयती यूसा बिहा औ दैन है, कर्ज़ को माइनस करके डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब अपॉर्चुनिटी चांस ये है कि वो नुमाइशी फ़र्ज़ का मुज़ाहरा करते हैं। किसी को वो नवाजना चाह रहा है, मरने वाला बिस्तर मर्ग पर है, तो उसने कहा जी कुरान में इस पर बड़ा ज़ोर दिया है कि कर्ज़ को पहले क्लियर करना है, तो मैं तुम्हें फ़ायदा देना चाहता हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मेरी ज़िंदगी का नहीं है, मैंने अपने रिश्तेदारों सब जगह कहना है मैंने 5 लाख उससे कर्ज़ लिया है, तुमने लिया नहीं है, मैं तुम्हें नवाजना चाह रहा हूँ, बस है मेरा। तो वो पाबंद हो जाएंगे। कुरान की रूह से अल्लाह ने कहा है कि दैन, कर्ज़ को पहले करना है। अल्लाह अकबर। क्या होगा? गैर मुज़ारिन इस हरकत से जो हकीकी हकदार हैं उन्हें नुकसान पहुँचेगा। गैर मुज़ारिन मतलब है असासा तो एक ही है ना, उसमें से 5 लाख निकाल के आपने लाइकिंग डिसलाइकिंग पर किसी को दे दिया, वो हकदार बनते ही नहीं है।
रिश्तेदार भी ना हो, नवाजना चाह रही हैं, तो गया तो उसी असासे में से ना, तो फिर वही तो तकसीम होना था। तो इसका मतलब जो हकीकी वारिस था उसको नुकसान पहुंचाया है, वो हिस्सा उसे मिलता। बड़ा पॉइंट है ये, गैर मुज़ारिन। इसके साथ इम्पैक्ट ये भी आता है। जी जी, एक ये गलत था, उसने ये गेम प्ले किया। हाँ गेम प्ले, हाँ हाँ हाँ। दूसरा ये कि वो वसीयत कह दे कि मेरा आधा इसको दे दे, वसीयत में भी वो, लेकिन वसीयत 1/3 से ज़्यादा नहीं कर सकते ना। कर दे ना कि इतना ऐसे दे दो, वो भी हाँ। या आपकी जिंदगी में दे दे। हाँ ये भी उसने, गिफ्ट के तौर पे दे दे। हाँ जो सर लॉ है ना, हाँ जो लॉ इस पे बोलता है ना गिफ्ट पे, वो ये कहते हैं कि 1/3 वो दे सकता है। हाँ, गिफ्ट में भी शायद यही कहेंगे वो 1/3 ना। दे सकता है गिफ्ट में अपने अजीज़ और रिश्तेदारों को, यानी heirs को। लेकिन आफ्टर द टाइम ऑफ डेथ दे शुड कंसीड, ये कंडीशन है उसकी। आफ्टर डेथ पर उसकी डेथ के बाद वो कहें कि ठीक है इसमें ये मतलब वो उनको एतराज़ ना हो, 1/3 तक कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर डेथ ऑफ इंडिविजुअल वो जो जो heirs हैं वो एग्री करें। लेकिन हेयर्स के ऊपर हेयर्स के हक में वसीयत नहीं हो सकती। बोला पड़ जाता है। जी, हेयर के हक में वसीयत नहीं हो सकती। वसीयत होगी जो वारिस के अलावा लोग। हो सकती है, नहीं हो सकती नहीं है, हो सकती है बट विद दिस कंडीशन। लेकिन अगर किसी को जो गैर वारिस है उसको दे दिया जाए, उसको दे दिया तो फिर तो उनका कोई फर्क नहीं है। उस पर इजाज़त। सर ये आप जो है, अगर कोई बच्चा नाफरमान है तो बात मानता है, क्या वसीयत करते हुए आप कर सकते हैं? नहीं। आपका कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है। आग का वैसे कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है, ये जज्बाती फैसले हैं। मैं आग करता हूँ यार, अल्लाह उसको हकदार बना। ये अदालतों में तो होते हैं। पुलिस जो है ना, पुलिस पकड़ लेती है उसके बेटे को मुझे के में, और फिर इसने और भी कुछ पैसे लिए होते हैं, हाँ। तो वो आके माँ बाप को तंग करते हैं। हाँ। वो कहते हैं मैंने आग कर दिया। और ये भी है, ये वाकई नहीं, ये सही कह रहे हैं, ये इस किस्म का है ना। हाँ मामला में अपने आप को बड़ी जिम्मेदारी पूछा है। नहीं, ये यस ऐसा होता है। आपके भी आपका कोई ऐसा नहीं। इस्लामिक लॉ में कोई आपका कोई हाँ, आग का नहीं है वैसे ना, अल्लाह को। हमारे तो अदालतों में तो इसलिए वो अदालतों में बहुत कुछ चल रहा है। हाँ नाफरमान है जो क़यामत को अल्लाह ताला उसको सज़ा देगा, ये उसका सज़ा है। शरिया लॉ है, शरिया कोर्ट्स है। पर सर ये जो इनहेरिटेंस का कानून लगाया है, जो बयान हुआ है, अगर इसकी रूह के साथ इन्हें इम्प्लीमेंट किया जाए तो मेरा ख्याल है भूखा रहेगी। सिर्फ इस बात पर भी कोई भूखा नहीं रह सकता। इतनी वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी फिर भी कोई भूखा नहीं रह सकता। इवन इफ देयर इज नो ज़कात, इसकी बेस पे भी भूखा कोई खानदान नहीं रह सर सकता। हमारे पंजाब में तो ख़वातीन को ज़मीन का हिस्सा कोई हाँ, कोई भी नहीं करता है। कोई सिंध में देते नहीं है, उन्हें कुरान से शादी कर देते हैं, उनकी शादी होने नहीं देते कि वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। बहुत इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन, सबसे ऊपर लिखा हुआ है नो लेजिस्लेशन विल बी डन अगेंस्ट कुरान एंड सुन्ना, शरिया। अब वो प्रैक्टिकली हो या ना हो, लेकिन वहाँ पर लिखा हुआ है ये ना पाबंद, उस पर आइन का आगाज़ ही इस पर होता है। एक बात और भी है, हाँ एग्जैक्टली। तो ये दो आयात की वैसे समरी जो है ना, वो मैंने थोड़ा सा देखा था, ये 9 पॉइंट्स बन रहे हैं, लेकिन अगर ये 9 पॉइंट्स को बोर्ड पे लिखा जाए काफ़ी टाइम लगेगा। तो वैसे आई गई है समरी, अब मज़ीद इसी की क्या ज़रूरत है। वैसे तो अगर कहें मैं जल्दी से इसको आपको वो बता सकता हूँ, आज पढ़ कर सुना दे, गुड याद आइडिया। 9 पॉइंट्स क्विकली है। मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर, 1-2 करते रहना खुद ही, मैं 2 नहीं कर रहा। दूसरा, 2 या ज़्यादा लड़कियाँ हों तो 2/3 और बाकी 1/3 जो है दूसरे वारसों में जाएगा, 2 हो गए। तीसरा, सिर्फ एक लड़का हो तो कुल माल का वारिस दूसरे वारसों की गैर मौजूदगी में। अच्छा, एक ही लड़की वारिस तो हाफ, तरके में से हाफ, ये 4 हो गए। 5वां, क्विकली मैं बता रहा हूँ पॉइंट्स, मैयत जो है साहिब औलाद हो, औलाद है, वालिदैन में से हर एक को 1/6, 1/6।
बाकी जो है वो 2/3 जो है दूसरे वारसों को, 2/3 है। मैयत की औलाद नहीं है, माँ को 1/3, बाकी 2/3 बाप और दूसरे वारसों को। बहन भाई होने की सूरत में माँ को 1/6, बाप को भी 1/6। वालदैन जिंदा हैं तो बहन भाई को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। हाँ, औलाद की सूरत में बीवी को 1/8, ज़्यादा बीवियां हैं तो 1/8 में ही इक्वली शेयर आउट होगा। ज़्यादा है, अगर 4 हैं रहेगा 1/8 ही, तो वो जो 4 का जो भी बनता है 2 करोड़ वो बराबर में तकसीम कर ले। ज़्यादा बीवियां हैं तो औलाद ना होने की सूरत में 1/4। ये 8 पॉइंट हो गए। 9वां पॉइंट ये है वो है कि शादी हो गई, बाप दूसरा है, माँ एक ही है, इंतकाल हो गया ना, तो वो बीवी ने दूसरी शादी कर ली, बाप दूसरा है, तो वो फिर बहन भाइयों में हर एक को 1/6 मिलेगा। हाँ, तो अल्लाह अकबर, बस ये 9 पॉइंट है। बहरहाल ये आपने पढ़ लिया, जज़ाकल्लाह खैरन, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो है इट्स ए वास्ट नॉलेज, तो आप जहाँ से चाहे आप पढ़ सकते हैं इसको। मैंने तो चंद एक पॉइंट्स आपको वो बता दिए। ये माँ बाप के जिंदा होते हुए हाँ, कोई जिंदगी में हाँ। सरका तो नहीं दे सकता। नहीं दे सकता, ये मैंने अभी अर्ज़ किया कि वो है ही डेथ के साथ ये। तकाज़ा करे, अगर कोई तकाज़ा करे हाँ। बाप से, जी मुझे अपने या मदद से किसी से हाँ। पहले वो इसको पहले मारो। हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, अगर वो उस अमाउंट को गिफ्ट करते से लगता है, क्योंकि तनख्वाह तो होगा आफ्टर डेथ। अगर वो उस अमाउंट को गिफ्ट करते हैं तो गिफ्ट शर्म नहीं होगी, फिर चाहे आप उसे इक्वली देना पड़ेगा, लड़की उसूली तौर पर। हाँ, ये गिफ्ट की भी बात हुई थी, गिफ्ट दे सकते हैं वैसे। हाँ, ये जो बात कह रहे हैं ना इक्वल देना होगा, ये भी मैंने कहीं पढ़ा है। ये कहा कि औलाद में भी इंसाफ होना चाहिए, ये इन्होंने ये कहा है कि वो देना पड़ेगा, ऐसा है। अगर गिफ्ट आप एक को दे रहे हैं दूसरे को भी दे, हाँ, ये भी बात मैंने पढ़ी है। देते हैं तो वो अमाउंट मेरे जो लॉजिक के मुताबिक या लीगली जो है, तो दैट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। हाँ, वो ये नहीं कि लड़के को 1/2 दे दें, लड़की को 1/4 दें, तो वो बराबर जाएगी। अगर लड़के को 5 रुपये मिलते हैं तो लड़की को भी 5 रुपये। सर ये कंसेप्ट नहीं है, ये गिफ्ट में है। सर देखे ना, गिफ्ट की आपके 4 बच्चे हैं, आपको एक बच्चे से ज़्यादा है या ज़्यादा जरूरत है,